प्रिय स्वजनों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान महायज्ञ में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, 36वां और 37वां श्लोक है। नियत्य धात्र राष्ट्रानः का प्रीति सयज्जनार्दनः पापमेवाश्रयेत् दस्मान हत्वेता नाततायिनः तस्मान नारः भयम हन्तुम धात्र राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवः। अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन। माधव और जनार्दन भगवान को कहा है। इन दो शब्दों से भगवान को पुकारा, दो शब्दों से संबोधित किया परमात्मा को। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, जो सामने खड़े लोग हैं, मेरी विडंबना यह है कि ये सब मेरे बंधु बांधव है। आखिर में कौरव और पांडव ये दोनों एक ही है, भाई भाई है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी का सारा सुख, इस पृथ्वी की सारी संपत्ति, वैभव मुझे प्राप्त हो जाए, कदाचित ऐसा लोभ, ऐसा लालच, ऐसा स्वार्थ और ऐसी लालसा तथा महत्वाकांक्षा मेरे अंदर जन्म ले ले, तो भी प्रभु मैं यदि इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। इन सबकी हत्या करना अधर्म है, अनीति है। संसार के सुखों के लिए अपनों को मारना, संसार की पद प्रतिष्ठा, धन वैभव प्राप्त करने के लिए अपनों से लड़ाई करना, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। अपितु ये अधर्मी है, आतताई है और आतताई का वध होना ही चाहिए। शास्त्रों के निर्देश अनुसार 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। किसी के घर में आग लगा देने वाला आतताई है, किसी को विष दे करके मार देने वाला आतताई है, पराई स्त्री का जो हरण कर ले वह आतताई है, जो किसी की भूमि पर आक्रमण कर ले, किसी की जमीन भूमि जायदाद छीन ले, वह भी आतताई है, और जो किसी का अहित कर दे, अमंगल कर दे, बुरा कर दे, किसी के हक का खा ले, निरंतर जो किसी का हक का खा रहा है, किसी का छीन के खा रहा है, वह आतताई है। जो किसी का धन हरण कर ले वह आतताई है। तो ऐसे आतताइयों का वध होना अनिवार्य है। ऐसे अति लोभी और लालचियों का
मरण होना, इनको मृत्यु दंड देना उचित है, अनुचित नहीं है, नीति है। पर फिर भी अर्जुन ये विचार रखते हैं, क्योंकि वो द्वापर युग था। आज के लोग, आज के भाई भाई संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, रुपया पैसा के लिए भाई भाई को मार देता है। उतना सोचता नहीं है, उतना विचार नहीं करता है, उतना चिंतन नहीं करता है। भले ही बाद में पछताता हो, चाहे बाद में अफसोस करता हो, चाहे बाद में दुखी होता हो, लेकिन एक बार अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने घमंड से प्रभावित होकर के, अपने अभिमान में चूर चूर होकर के अपने भाई का अहित अमंगल कर ही देता है। अपने भाई के साथ में अनुचित व्यवहार कर ही देता है। अपने भाई बंधु बांधवों को परेशान कर ही देता है। यहां तक कि कोर्ट कचहरी में तक बात चली जाती है। ये गलत है। अर्जुन साधु है, अर्जुन महात्मा है, संत है, योगेश्वर के सखा है, योगेश्वर के साथ रहने वाले हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को इन्हीं खूबियों और अच्छाइयों की वजह से पसंद करते हैं। जो धर्म को ना छोड़े, जो सत्य का परित्याग ना करे, जो न्याय का आवरण कभी ना उतारे, जो सदा नीति पर चले, जो सदा उचित बोले, उचित निर्णय ले, जो मंगलकारी भद्र सोचे, ऐसे पावन पवित्र विचार रहे, ऐसे ही भक्त को तो भगवान चाहते हैं। ऐसे ही लोगों की तो इस धरा पर, इस जमीन पर, इस धरती पर जरूरत है। प्रिय स्वजनों, लोभ और लालच मनुष्य को दीमक की तरह खा जाता है। जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी को खा जाता है, नष्ट कर देता है मजबूत लकड़ी को, ऐसे ही लालच और लोभ ऐसा दुर्गुण है जो किसी भी मजबूत, ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार और धर्मात्म पुरुष का सब कुछ बिगाड़ देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसका विवेक खा जाता है, उसकी समझदारी और सूझबूझ को बर्बाद कर देता है। पर अर्जुन प्रज्ञ है, अर्जुन विवेकवान है, मेधावी है, अर्जुन ऋतंबरा से ओतप्रोत है। आताताइयों का वध होना अनिवार्य है, पर कैसे? भगवान राम की तरह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परम साधु थे, परम धर्मात्मा है, परम नीति प्रिय है, परम विवेकवान है, साक्षात परमात्मा ही है। पर जनक नंदिनी माता जानकी किशोरी जी का रावण ने हरण कर लिया, तो भगवान राम ने फिर उनको ऐसा जवाब दिया। रावण आताताई था, रावण पापी था, अत्याचारी था, कुमार्गगामी था, तो रावण को उचित दंड दिया, और ऐसा दंड दिया जिसका शास्त्रों में कोई बेजोड़ नहीं, कोई जोड़ का नहीं। भगवान राम ने दंड दिया, क्योंकि रावण आताताई था। तो आताताइयों का वध होना चाहिए, अनीति पनपना नहीं चाहिए, अनीति बढ़ना नहीं चाहिए। अनीति और अपराध, अन्याय, अत्याचार जहां होता हो वहां खत्म होना चाहिए। धर्म का विस्तार हो, अधर्म का नहीं। नीति का विस्तार हो, अनीति का नहीं। अनुचित बड़े नहीं, उचित का विस्तार हो। तो प्रिय स्वजनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों,
इस 37वें और 36वें श्लोक से हमको यही सोचना चाहिए कि यदि हमको अपने ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि लालच के अधीन हो गए, लोभ में अंधे हो गए हैं, अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, इनको परिवार में क्या बिगड़ेगा, परिवार तहस नहस हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा, चारों तरफ लोग जो है थूकेंगे, चारों तरफ हंसी उड़ाएंगे, चारों तरफ हम मजाक के पात्र बनेंगे, हमारा कुल खानदान बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से तो ऐसा निर्णय हमको सोच समझ के लेना चाहिए। यदि हम ही को कुछ त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। हम ही को अगर वो जगह छोड़ना पड़े, हम ही को यदि वो स्थान त्यागना पड़े, वो संपत्ति छोड़ना पड़े, वो मकान दुकान पैसा त्यागना पड़े, सोना चांदी आदि, ये अगर अनीति से भी लोग लेना चाह रहे हैं और हमको देना पड़े तो दे देना चाहिए। यही हमारे इन दो गीता जी के इन 2 श्लोकों से हमको ग्रहण करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, आगे चल के अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए खड़ा ही कर दिया है, युद्ध किया ही, महाभारत हुआ और आप सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि कुछ नहीं बचा। कितने वीर थे, कितने बलवान थे, कितने बड़े बड़े जो है संग्राम विजयी थे, कोई दानदाता था, कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला था, कोई महान ज्ञानी था, कोई नीतिज्ञ था, कोई शास्त्रकार था, कोई शस्त्रकार था, कोई ना जाने कितने सब कुछ प्रतिभा संपन्न थे, लोग प्रतिभावान थे महाभारत की उस महासमर में, महायुद्ध में, लेकिन कुछ नहीं बचा। इतिहास हमें ये बताता है। इसलिए हमको बचाना चाहिए अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यताओं को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं और सद्गुणों को और धर्म को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। हमें नीति की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्म अपने अंदर है, धर्म अपने अंदर है, परमात्मा अपने अंदर है, न्याय अपने अंदर है। हम कैसे किसको अपनाते हैं ये हमको देखना चाहिए। तो अर्जुन अपने बंधु बांधवों की हानि से, अपने बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी होकर के युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं कि मेरी बुद्धि तो ऐसा बोलती है कि माधव हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। अपनों को मारने के बाद में, अपनों को मार देने के बाद में मेरा अहित ही होगा, कोई भी सुख मुझे सुखी नहीं कर सकेगा, मैं अपनों का हत्यारा बन जाऊंगा। इसलिए मुझे जो है अपनों की बद्दुआ लगेगी और पूरा कुल खानदान सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए माधव मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मुझे पाप लगेगा। और पाप लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो भगवान स्वयं आगे बताएंगे, क्योंकि लक्ष्मीपति नारायण माधव स्वयं युद्ध करने की सलाह अर्जुन को देते हैं। तो वो धर्म युद्ध था, इसलिए जो है युद्ध उन्होंने करवाया और अर्जुन ने किया, क्योंकि ये अदम थे, बहुत भारी आताताई अत्याचारी और पापी थे, इनको दंड मिलना अवश्यंभावी था। अब दूसरा पक्ष से यदि आप देखते हैं तो लोभ मनुष्य को, लालच मनुष्य को कहीं भी गिरा देता है, कहीं भी पटक देता है, कहीं भी उसको नष्ट कर देता है, कहीं भी खत्म कर सकता है। इसलिए लोभ नहीं, लाभ तो लेना चाहिए, लेकिन लोभ के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज है। लोभ मनुष्य के लिए बहुत बड़ा एक तरह का दुर्गुण है, जो उसको गिराता है, उसको मिटाता है और बर्बाद कर देता है।
अति सर्वत्र वर्जयेत। लोभी व्यक्ति अति करने लगता है, और अति जहां होती है वहां धर्म खत्म हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है, धर्म की इतिश्री हो जाती है, और अधर्म और अनीति असत्य बढ़ने लगता है। हमारे अंदर असत्य की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए लोभ से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, और जो प्राप्त है पर्याप्त समझ के परमात्मा का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं प्रिय स्वजनों, लोभी नहीं बनना है। लोभ भगवान के भजन का होना चाहिए कि जितना बन जाए हम इस शरीर से, इस मन से, इन इंद्रियों से, इस संसार में जब तक है तब तक हमको भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तब तक हमें अपना जीवन सुधार लेना चाहिए, तब तक हमें सच्चाई को अपना लेना चाहिए, और जितनी मात्रा में सच्चाई और अच्छाई सद्गुण हमारे अंदर बढ़े उतनी वृद्धि करने की कोशिश करना चाहिए। लोभी व्यक्ति तो इस शरीर के पोषण के लिए, इस मन की संतुष्टि और मन की प्यास बुझाने के लिए ना जाने कितने अपराध और कितने खोटे कर्म और कितने बुरे कार्य कर देता है। लालच व्यक्ति को असंयमित जीवन प्रदान करता है, संयम खत्म कर देता है, नियंत्रण खत्म कर देता है। जीवन में दुर्गुण ही दुर्गुण बढ़ जाते हैं, दुर्गुणों का विकास हो जाता है। समझदारी इसी में है कि नीति और धर्म पर चलते हुए अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा बढ़ाना चाहिए, ऐसा लोग हो। लेकिन जो अनीति से प्राप्त धन है, जो अनीति से प्राप्त सफलता है, जो अनीति से प्राप्त फायदा और लाभ है, उसका परित्याग करना चाहिए। नीति पर चलते हुए हमें असफलता ही क्यों ना मिले, नीति पर चलते हुए हमें दिक्कतें ही क्यों ना आए, नीति पर चलते हुए हमारे जीवन में अभाव ही क्यों ना रहे भले ही, पर अनीति का आश्रय नहीं लेंगे, अनीति के अधीन नहीं होंगे, अनीति पर नहीं चलेंगे, अनीति का सहारा और अनीति से मदद नहीं मांगेंगे। अनीति पूर्वक जो सफलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो हमें बर्बाद कर देगी, हमें मिटा देगी, हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी, हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए कोशिश करके धर्म पर चलना चाहिए। पांडव धर्मात्मा थे, इसलिए उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। कौरव अधर्मी थे, अन्यायी थे, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी थे, इसलिए उनके साथ में कोई नहीं है। ना धर्म है ना भगवान है। धर्म जहां होगा वहां भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे वहीं इस जीवन की सफलता है, इस जीवन की संपन्नता है, इस जीवन की वैभवता है, इस जीवन का ऐश्वर्य है, इस जीवन की कुशलता है। तो धर्म पे चलते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, धर्म के लिए जान दे देना भी श्रेयकर है, धर्म के लिए कुछ भी त्याग कर देना उचित है, पर अधर्म पर कभी नहीं चलना है। क्योंकि चाहे आप अधर्म से कमाइए, अनीति से कमाइए, ठग कर कमाइए, बेईमानी से धन अर्जित करिए, एक दिन छूटना यही है, सब यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए भगवान के निर्देशों पर चले। इन दोनों श्लोक से हमको यही सोचना है कि अर्जुन बोलते हैं कि लोभ और लालच में आकर के भगवान मैं अपनों का वध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस
इस युद्ध में मेरे अपने ही सगे संबंधी सब मेरे विपरीत खड़े हैं और उन सभी को मैं मारूंगा, तो ये मुझे कहीं से सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, कहीं से मुझे उचित नहीं लग रहा है, ऐसा भगवान कहते हैं। शेष चर्चाएं आगे के श्लोक में होगी, अगले पाठ में होगी। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।